अगर पढ़ना चाहो तो एम्पल टाइम है, ना पढ़ना चाहो तो कोई समय नहीं है ना, फिर हमेशा दिक्कत। कहना आसान है, कहना आसान है, करना मुश्किल है, लेकिन हमने भी अपने समय में किया है। ऐसे सिर्फ ज्ञान नहीं दे रहे। टॉपर वही बनते हैं, गौर सुनिएगा, टॉपर वही बनते हैं जिनके रगों में खून नहीं, आईआईटी का जुनून बहता है। हमने भी आईआईटी की तैयारी की, उसको भी क्रैक किया है। आपको यदि आईआईटी निकालनी है तो दिमाग में आईआईटी होनी चाहिए। पढ़ना घंटों नहीं है, मेहनत घंटों नहीं करना है, मगर जुनून रहना चाहिए आईआईटी का। नदी तो भैया पार करनी है, अब अगर पार करनी तो फिर नदी में कूदो और बस तैरना शुरू कर दो, बस दैट्स से ये चीज है। बेटा आप एक बार अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के जरा एक बार ये चीज सोचिए कि जो बच्चा रियली एक अच्छी रैंक के लिए तैयारी कर रहा होगा, क्या उसका यही एटीट्यूड होता है? आपको उन सभी को मुंह तोड़ जवाब देना है, आपको उन सभी को मुंह तोड़ जवाब देना है जो ये कहते हैं कि तुमसे ना होगा। तो समय है, अभी आप तैयारी करिए अच्छे से, अभी आपका टाइम बाकी है, गिव अप नहीं करिए। क्योंकि यहाँ पर हमें टाइम बाउंड होकर पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले साल आपका जेई का अटेम्प्ट है और उसके बाद आपके 4 साल डिसाइड होंगे कि आप कौन से कॉलेज में जाते हैं। आप कुछ दिन तक सिर्फ पढ़ाई करोगे, जवाब नहीं दोगे, जवाब आपका सिलेक्शन देगा। यहाँ पर आपके पास सोचने का भी इतना टाइम नहीं है, तो आपको अपना जो एक्स्ट्रा को करिकुलर है फॉर द टाइमिंग, अगर आपको लगता है कि 11वीं में थोड़ा बहुत नुकसान भी हुआ है तो 12वीं में आपको सीरियस होना पड़ेगा। तो अभी पढ़ाई कर सकते हो, अभी समय बाकी है अच्छे से, है ना, अभी टाइम बाकी है, बस अब मिस्टेक्स मत करो, कंटेंट पूरा है तुम्हारे पास। फेलियर्स होते हैं ना, वो तुम्हारे खुद के जख्म हैं, समझो उस चीज को, उन जख्मों से सीखो, ना कि डिमोटिवेट हो। लाइफ में हर फेलियर तुम्हारा ना तुमको कुछ सिखा के जाएगा या तुमको नीचे ले जाएगा। अब ये तुम्हारे ऊपर है कि उस फेलियर से तुम कुछ सीख रहे हो या फिर नीचे जा रहे हो। सेकेंड कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स वो हैं जो चाहते हैं कि उनका अच्छा हो जाए, लेकिन वो चाहते हैं अपने कंफर्ट जोन में। एक जो योद्धा होता है ना, असली फाइटर, एक योद्धा पता है सबसे ज्यादा किस चीज से लर्न करता है, सबसे ज्यादा किस चीज से सीखता है? नहीं पता? एक योद्धा सबसे ज्यादा सीखता है अपने खुद के जख्मों से। वो कंपटीशन में ही जी रहे हैं, ठीक है, उनको इससे फर्क नहीं पड़ता कि हमारे पास क्या है क्या नहीं है, उनको सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई दिखाई दे रही होती है। वो मेरे ख्याल बिल्कुल सही डायरेक्शन है। तो ये आप स्ट्रगल नहीं कर रहे हो, इसको जैसे ही स्ट्रगल समझोगे लोड हो जाएगा। दिस इज नॉट स्ट्रगल, दिस इज एंजॉय, दिस इज लाइफ। उनको पढ़ना ही नहीं है, दे जस्ट वांट कि भाई हमें मत पढ़ाओ, ठीक है, वी डोंट वांट अवर फ्यूचर। क्योंकि तुम्हारी एज में मेरे को कोई गाइड करने वाला नहीं था, पता है? ठीक है, हम लोगों से गलती हो गई कि हमने ड्रीम रख लिया है कि हमें आईआईटी या फिर एक अच्छे कॉलेज में जाना है, वो हमारा बस एक सोच थी, हमें उसमें मेहनत नहीं करनी। तुमको कोई गाइड कर रहा है, सोचो कितनी बड़ी बात है ना, कितनी अच्छी बात है। अपने टाइम में ऐसे थोड़ी ऑनलाइन में पढ़ाई हो रही थी कि लोगों से अपन मिल सकते थे, अपन छोटे शहर में रहने वाले थे, है ना, कोई सिखाने वाला नहीं था, समझाने वाला नहीं था। आज नहीं तो कल आपको रियलाइज हो जाएगा कि हाँ आपने क्या गवाया है और क्या पाया है। सब मीठा मीठा लगने लगा था। पढ़ाई तो करते थे लेकिन इस चीज़ों में डिस्ट्रैक्ट भी होने लगे थे। तुम्हें कोई समझा रहा है, तुम पे भगवान की मेहर है, एडवांटेज लो, है ना। सिंपल क्वेश्चन आते हैं, बच्चे नहीं कर पाते हैं, इधर उधर घूमते हैं, यहां वीडियो देखेंगे वहां वीडियो देखेंगे, फिर यहां सुन नहीं रहे हो, फिर कहीं वीडियो देखोगे, फिर ये रिकॉर्डेड लेक्चर दोबारा सुनोगे जाके। किस कॉस्ट पे सुनोगे पता है तुमको? ये तो फ्री है। पगले हो क्या? ये तुम्हारी समय की कीमत पर। जी जान लगा के पढ़ाई करते रहो, ठीक है, आपको डरना नहीं है, हारना नहीं है। अपने जीवन को ना 50 साल 60 साल का मत बनाओ। डोंट मेक योर लाइफ 50-60 ईयर्स। अपने जीवन को ऐसा बनाओ ना कि 50 साल के बाद भी लोग तुम्हारी बात करें कि अरे यार वो एक आदमी था जिसने गांव के लिए ये कर दिया, जिसने मोहल्ले के लिए ये कर दिया, जिसने अपने परिवार के लिए ये कर दिया। मेहनत करो, पढ़ते रहो।